वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ प्रोग्राम से करेंगे खिताब। मिट्टी की जरखेजी के तईन लोगों को बेदार करना है प्रोग्राम का मकसद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आलमी पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का करेंगे आगाज। मौसमियाती माहिर माशियात लॉर्ड निकोलस एस्टर्न और दीगर मारूफ हस्तियां भी करेंगी शिरकत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर दास को पेश करेंगे खराज अकीदत। सदर जमहूरिया संत कबीर अकादमी और तहकीकी मरकज का इफ्तिताह और स्वदेश दर्शन योजना का भी करेंगे आगाज। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज कतर के नायब अमीर शेख अब्दुल बिन हमद अल सानी से वफ्द सतह की करेंगे बातचीत। बाहमी ताउन का भी लेंगे जायजा। नायब सदर जमहूरिया बिजनेस राउंड टेबल से भी करेंगे खिताब। उड़ीसा में आज नई काबीना की होगी तश्कील। वजीर आला नवीन पटनायक की क़यादत में सभी वज़रा ने कल दिया था इस्तीफा। बांग्लादेश में एक कंटेनर डिपो में हुए धमाके में कम से कम 16 अफराद की मौत, सैकड़ों अफराद जख्मी। कई किलोमीटर तक सुनाई दिया धमाके का आवाज। फ्रेंच ओपन टेनिस के मर्दों के सिंगल खिताबी मुकाबले में आज स्पेनिश के राफेल नडाल और नॉर्वे के कैस्पर रोड के दरमियान आज शाम होगा खिताबी मुकाबला। खवातीन सिंगल्स में पोलैंड की इंगा स्वेतनुक बनेंगी चैंपियन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ज़मीन बचाओ तहरीक पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। ज़मीन बचाओ तहरीक मिट्टी की बिगड़ी सूरत हाल के बारे में बेदारी पैदा करना और इसे बेहतर बनाने के लिए है, और साथ ही इसे बेहतर बनाने के लिए शऊरी जिम्मेदारी पैदा करने के लिए एक आलमी तहरीक इसे माना जा रहा है। ये तहरीक मार्च 2022 में सदगुरु ने शुरू की थी। माहौलियात का आज आलमी दिन है और जिन्होंने 27 ममालिक से 100 दिन का मौसर साइकिल का सफ़र भी शुरू किया था। कल 100 दिन के सफ़र का 75वां दिन था। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत भारत में मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका खदशात और अज़्म की अक्कासी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगाज़ करेंगे। इस इक़दाम के जरिए दुनिया भर के अफराद, कम्युनिटी और तंजीमों को माहौलियात के तई बेदार तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तहरीक दी जाएगी। इसमें माहिरीन तालीम, यूनिवर्सिटियों और तहक़ीक़ी इदारों से ख़यालात और तजावीज़ तलब की जाएंगी और लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेरिस की शुरुआत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसमें कलीदी खुतबा पेश करेंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स, माहौलियाती माहिर माशियात लॉर्ड निकोलस और ईस्टर्न दीगर मशहूर शख्सियात भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता साल ग्लासगो में 26वीं अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस कोप 26 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़िंदगी का ख्याल पेश किया था। ये ख्याल एक माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है जो तबाहकुन तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय शऊरी तौर पर इस्तेमाल करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर आइए हम पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के ज़रिए आने वाली नस्लों की खातिर ज़मीन की हिफाजत के लिए अपने अज़्म का इआदा करें। मैं तमाम अहले वतन से अपील करता हूँ कि वो ज़मीन को साफ़ सुथरा और सेहतमंद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि सनातन सकाफत के मरकज़ में हमेशा से फितरत के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम की रिवायत रही है। इस सिमत में मोदी हुकूमत भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किए बगैर मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा रही है। आलमी यौम माहौलियात पर आइए हम सब एक साफ़ और सरसब्ज ज़मीन के लिए अपने अज़्म का इरादा करें। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में आज सुबह एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने। पर्यावरण दिवस के मौके पर नई दिल्ली जिला ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम चाणक्यपुरी गीता ग्रोवर मैडम। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो है हमने वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। वैसे हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई इनिशिएटिव जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं, लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का एलिमिनेशन और उसको कैसे जो है हम रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कैंपेन है वो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे है कि अगर हम अपने घर से ही सूखा और गीला कूड़ा सेपरेट करें तो उसका रिसाइकलिंग हो सकता है इजीली और प्रॉपरली जो है हम अपना वेस्ट रिड्यूस करके उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। रैली का जो रूट है वो क्या रहेगा? रैली का रूट जो है इंडिया गेट से स्टार्ट होगा, यहाँ जामनगर हाउस से स्टार्ट होकर इंडिया गेट, देन केजी मार्ग से होते हुए कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल कवर करेंगे। इनर सर्कल पे विल एंड द रैली। कुल कितने लोग इस साइकिल रैली में हिस्सा लेंगे? मोर देन 100 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एंड आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चे से लेकर एक बड़े तक का सबका एंथुजियाज्म है इस रैली में पार्टिसिपेट करने का। तो इट इज़ फॉर अ गुड कॉज एंड आई अप्रिशिएट देयर एंथुजियाज्म एंड for appreciate their participation for the campaign. 100 से ज़्यादा साइकिल सवारों ने नई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में साइकिल यात्रा निकाली और एक संदेश देने का प्रयास किया कि सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग रखना है। तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण का अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर दास को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया संत कबीर नगर अकादमी और तहकीकी मरकज़ और स्वदेश योजना का इफ्तिताह करेंगे। उत्तर प्रदेश दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया कल उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर काउंसिल के खुसूसी मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में कल कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। दोहा हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर सुल्तान बिन साद अल मरीकी और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। दोहा हवाई अड्डे पर नायब सदर का रस्मी इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कतर के साथ भारत के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50 साल मुकम्मल होने की याद में ये दौरा अहम है। इससे दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। नायब सदर जमहूरिया कतर के नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे और दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लेंगे। इस दौरान वो कतर के कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात करेंगे। वो कतर में बिजनेस राउंड टेबल से भी खिताब करेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने सहमुल्की सफ़र के मरहले में गैबान और सेनेगल का दौरा मुकम्मल कर लिया है। इस दौरे में उनके साथ वफ़द का हिस्सा रहीं सेहत की मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार से बात की हमारी नुमाइंदा आंचल गुलाटी ने। देशों की यात्रा पूरी कर चुके हैं, गैबॉन और सेनेगल की मेजर की टेक अवेज अगर हम देखें तो क्या रहे इस दौरे से? बहुत अच्छी चर्चा हुई जिसमें कि ऑयल एंड गैस की बात हो या फिर हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो, जिसमें लेके दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा। दोनों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक दूसरे के लिए अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। हमने देखा कि एमओयू भी साइन हुए हैं, तो वो जो एमओयूज हैं कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए वो किस दिशा में आगे जाए? गैबॉन में 2 एमओयूज बने जिसमें कि एक जॉइंट कमीशन जो कि एक बायलैटरल हमारे रिलेशन को कोऑपरेशन में करेगा और दूसरा एमओयू था कि जो हमारी डिप्लोमेट्स ट्रेनिंग के लिए था। तो दोनों एमओयू गैबॉन के लिए हो। 3 सेनेगल के लिए एमओयू साइन हुए
जिसमें कि आपने जैसे कहा कि कल्चरल एक्टिविटीज़, तो हमारी कल्चरल को बहुत ही सराहना की उन्होंने। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें हमारे म्यूज़िक, फोक, डांस, तो इसका एक एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। वहाँ की यूथ को हमारे भारतीय यूथ से बहुत अच्छा लगाव भी है, तो यूथ की एक्टिविटीज़ को लेके एक MOU साइन हुआ। और तीसरा एक वीज़ा एग्जम्पशन जो कि हमारे फॉर डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए रहा कि ईजी हमारा काम चले। मुझे लगता है ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म, ये दोनों कंट्री को इससे फ़ायदा मिलेगा। और दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट ने बहुत सराहना की कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का इस कोविड काल के दौरान बहुत ही अच्छा काम रहा। सेनेगल को जो मदद दी थी वो एक संकट काल में, तो उन्होंने उस बात को भी दोहराया और धन्यवाद भी दिया कि सेनेगल को वैक्सीन्स की मदद मिली, इसेंशियल मेडिसिन की मदद मिली। मुझे लगता है कि ये दोनों बॉन्डिंग के लिए, दोनों कंट्रीज़ के बॉन्डिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आगे सरकार का फोकस रहेगा? और जैसा कि आपने बहुत उचित फरमाया कि दोनों ही देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, गैबन और सेनेगल, और साथ ही साथ भारत के रिश्ते। दोनों कंट्रीज़ में भविष्य में और इकोनॉमी बढ़े दोनों की, और स्ट्रेंथनिंग बढ़े, इसीलिए फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑयल एंड गैस है, तो जो वहाँ पे अच्छा है वो हमें देने के लिए है, और जो इंडिया से है वो वहाँ देने के लिए, मतलब बोथ द वेज हमारे इंडियन कंपनीज अच्छे से काम कर रही है। जो हमारी बिजनेस मीटिंग हुई, हमारी कम्युनिटी से मीटिंग हुई, तो ये दोनों एक्सप्लोर करें और ये दरवाजे खुले हैं कि ये ट्रेड बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि है वो सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, और एक जो भारत है वो हमने देखा इन तमाम देशों में किसी न किसी रूप में संस्कृति के लिहाज से, सभ्यता के लिहाज से वहाँ बसता है। आंचल गुलाटी की रिपोर्ट DD न्यूज़ के लिए ऑनबोर्ड फ्लाइट कतर से। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के धौलाना थाना इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। इस हादसे में 19 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो माहिरीन से इस हादसे की जांच कराएं। और उड़ीसा में रियासती काबीना में तब्दीली की जा रही है। वजीर आला नवीन पटनायक की क़यादत में सभी 20 वज़रा ने कल इस्तीफा दे दिया था। नए वज़रा को आज राजधानी भुवनेश्वर में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया जाएगा। बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने कहा है कि कॉर्बेवैक्स भारत में ऐसा पहला टीका है जिसे हेट्रोलोग्स कोविड बूस्टर के तौर पर मंजूरी दी गई है। बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स बूस्टर डोज को कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 डोज के 6 महीने के अंदर दिया जा सकता है। DCGI ने अप्रैल के आखिर में 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। उस वक्त तक ये वैक्सीन 12 से 14 साल की उम्र के लोगों को दी जा रही थी। वैक्सीन की हिफाजत और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा के तज्जिए की बुनियाद पर आलमी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC की सिफारिश के बाद मंजूरी मिली है, जिसके बाद 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने ठीक 1 महीने बाद आई है। बायोलॉजिकल ई के जारी किए गए बयान के मुताबिक इस वैक्सीन के लिए मंजूरी मिलना मुल्क की टीकाकारी के सफर में एक संग मील है। बांग्लादेश में एक एनकाउंटर डिपो में हुए धमाके में कम से कम 18 अफराद की मौत हो गई और बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। ये हादसा सीताकुंड शहर में एक कंटेनर डिपो में पेश आया। वहां आग लगने के वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड के अमले को बुलाया गया था, लेकिन अचानक धमाका हो गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। इस हादसे में जख्मी हुए बहुत से लोगों की हालत नाजुक है और वो 90% तक जल गए हैं। जख्मियों में डिपो के मुलाजमीन के साथ साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ताहम अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस डिपो में कुछ कंटेनरों में केमिकल का जखीरा था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया।
मुल्क की राजधानी दिल्ली से मुत्तसिल खोड़ा कॉलोनी में एक जन आरोग्य मरकज कायम किया गया है। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत राइट्स नामी तंजीम के ताउन से इसे कायम किया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे ग्रेश निशाना की ये रिपोर्ट। ये लंबी कतार उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की है। जी हाँ, ये लोग बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा शुरू किए गए जन आरोग्यम केंद्र में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने पहुंचे हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान द्वारा खोड़ा में एक और जन आरोग्यम केंद्र स्थापित किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हाँ, दवाई मिल रही है, सही है, मतलब और फ्री में दवाई मिल रही है। पैसे नहीं है तो फिर भी दवाई मिल रही है, अच्छे से बुखार है या कोई चीज़ भी है दवाई मिल रही सही से है। सेंटर अच्छा खोला गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलती है यहाँ पे, और जो भी हमारे मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, नज़दीक में अवेलेबल है। और जितने भी जो ये सबसे बेस्ट उनके लिए है जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं, आराम से आ सकते हैं। अपने चल रहे जन आरोग्यम स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम को और विस्तारित करने की दृष्टि से बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने शनिवार को खोड़ा कॉलोनी में औपचारिक रूप से एक और स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र राइट्स लिमिटेड की CSR पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। It has a fully equipped clinic and this has been a big boon to the local community. A free health camp with focus on non-communicable diseases like anemia, diabetes and hypertension is also being conducted on this occasion. The health outreach will supplement the efforts of district administration and will help strengthen the delivery of services in these areas. BSGSS ने स्थानीय लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए यहाँ एक पैथोलॉजी लैब के साथ ही एक पूरी तरह से क्लिनिक स्थापित किया है। इनमें मुफ्त दवाओं के साथ नियमित OPD परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण, स्वास्थ्य शिविर, समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। A fully equipped health clinic with diagnostic facilities is already functional and has provided great relief to the locals. Coinciding with the inauguration, BSGSS is also conducting a free health camp with special emphasis on non-communicable diseases like anemia, diabetes, hypertension. खोड़ा में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे माइग्रेटेड लोग हैं जिनकी इनकम कम रहती है, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। तो खोड़ा जैसे स्थान को चुनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस उद्घाटन समारोह के साथ गैर संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है। हम पूर्ण स्वास्थ्य के लिए जिस मुहिम में जुड़े हुए हैं उसमें और लोगों का स्वास्थ्य हम पूरा करने जा रहे हैं, और इसी के लिए राइट्स के सौजन्य से हमने खोड़ा, जो एक माइग्रेंट कॉलोनी है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य की और यहाँ पे वो सेवाएं प्राप्त नहीं हैं, हमने एक पूरा क्लिनिक खोला है और यहाँ पे 6 दिन क्लिनिक चलता है। डॉक्टर है, नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है और यहाँ पे सब टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक कई जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। और अब दिल्ली से शायद कुछ अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। तो अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, उड़ीसा की सियासत में बड़ी हलचल, काबीना के सभी वुज़रा ने दिया इस्तीफ़ा। जी हां, एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है उड़ीसा की सियासत में। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला नवीन पटनायक अपनी कैबिनेट में रद्दोबदल करना चाहते हैं और आज भुवनेश्वर में ओहदे और राजदारी का हलफ भी दिलाया जाएगा। और अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की भी ये खबर है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ तहरीक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये तहरीक मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में बेदारी बढ़ाने और उसे बेहतर करने के लिए मनाई जा रही है।
और इसी अखबार की एक और ख़बर है कि हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में एक बॉयलर फट गया है। कल तक की खबर थी कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अगर आज की बात करें तो ये तादाद बढ़कर 12 हो गई है और हादसे में 19 अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि यूपी के वज़ीर आला ने सोगवार ख़ानदानों को ताज़ियत का इज़हार किया है और तहक़ीक़ात का भी उन्होंने हुक्म दिया है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज की एक और सुर्खी पर। हमारा समाज कहता है कि सनतकारों का मकसद समाजी तरक्की में ताउन होना चाहिए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का ये बयान है। आपको बता दें कि सदर जमहूरिया ने कल मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की एक तकरीब से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर इसी अखबार की। यह है कि अमित शाह ने किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इफ्तिताह। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को यानी कल हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार इफ्तिताह किया। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार पर। इसी अखबार में नाज़रीन एक मज़मून शाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आलूदगी से बेदार होने वाले मसाइल और उनका सदबाब। जी हाँ, आलूदगी से जो पैदा होते हैं असबाब और मसाइल, उनके ऊपर बात की गई है और ये एक काफ़ी अच्छा मज़मून भी है। और आज के दिन अगर आज की बात की जाए तो अज़्म किया जाएगा कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है और न सिर्फ ख़ुद के लिए बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बेहतर माहौल हम पैदा करें, तभी हम बेहतर एक ज़िंदगी की तमन्ना कर सकते हैं, जिस तरह से इस मज़मून में बताया गया है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर। यह ख़बर है सऊदी अरब की कि हज के लिए गैर मुल्की आज़मीन की आमद शुरू हो चुकी है। जी हाँ, कल पहली गैर मुल्की परवाज़ मदीना एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी। और नाज़रीन, ये ख़बर हमने ली है रोज़नामा मुनसिफ से। और इसी अखबार की एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है रूस यूक्रेन जंग जल्द ही जल्द रोक दी जाएगी। आपको बता दें कि कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी का पहले ही उन्होंने कहा कि हज़ारों जानें जा चुकी हैं और इससे खुराक, तवानाई और साथ ही मालियात का मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा इस जंग को अब रोक देना चाहिए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का एक मुख्तसर जायज़ा। आइए अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। फ्रेंच ओपन में मर्दों के सिंगल्स टाइटल मैच में 13 मरतबा के चैंपियन राफेल नडाल का मुकाबला आज नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। इस मैच में नडाल अपना 22वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। अगर नडाल 22वां ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इन दोनों खिलाड़ियों से 2 कदम आगे निकल जाएंगे। दूसरी जानिब कैस्पर रूड ने सभी फाइनल मैच में मारिन सिल्क को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचे हैं। इस तरह वो ग्रैंड स्लैम टाइटल मैच तक पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की एगा स्वांतेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए खवातीन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में एगा ने अमेरिका की कोको गाफ को 6-1, 6-3 से हरा दिया। काबिल जिक्र है कि ये एगा का दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। इससे पहले एगा ने सन 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।